और खबर बहुत बड़ी है। इंडिया इज सीरियस टू बिड फॉर 2036 ओलंपिक्स। 2036 के ओलंपिक्स के लिए इंडिया बिड करने लगा है। मैं इंडिया का देख रहा था, वो बात कर रहे हैं कि हम 2036 में या 2034 में, वो कह रहे हैं हम ओलंपिक्स कराना चाहते हैं। ये कोई जनाब छोटी मोटी बात नहीं है ओलंपिक्स करवाना। मैं जब आपको इसकी डिटेल्स बताऊंगी, इसके कितने बेनिफिट्स होते हैं, तो फिर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। अगले साल वर्ल्ड कप हो रहा है, तो वो सिर्फ सुना इंडिया में ही हो रहा है, पाकिस्तान में तो वो आ ही नहीं रहे। और दूसरा वो कह रहे हैं हमने तो ओलंपिक्स जो है वो करवानी है 2034 या 2034 2036 में। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें भी हमारी लीडरशिप को, हमारी एलीट को ट्रिगर नहीं करती कि देखिए इंडिया किस तरह इन चीजों के ऊपर हावी हो रहा। यानी खिड़की के साथ खिड़की, दरवाजे के साथ दरवाजा, गेट के साथ गेट और बॉर्डर के साथ बॉर्डर जुड़ा हुआ है। इतना करीब जो मुल्क है हमारा, और हमारे ही जैसा कल्चर, सब कुछ, मतलब एक ही तरह का हर कुछ, वहां पर इतनी तरक्की हो रही है कि वहां पर ये अब प्लान किया जा रहा है कि 2036 में ओलंपिक्स करवाए जाएंगे। तो कुछ ना कुछ तो हमें लर्न करना चाहिए। लेकिन उसमें चीमा साहब, इंडिया वाले, भारत वाले कर सकते हैं, जो मर्जी करना है वो कर सकते हैं। दे आर, आप सोच नहीं सकते, उन्हें चस्का पड़ गया तरक्की। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत वर्सेस पाकिस्तान। दोस्तों, अपना भारत लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। अब एक ऐसी अच्छी खबर आई है जिससे सुनकर हर भारतवासी का सीना फक्र से चौड़ा हो जाएगा। दोस्तों, खबर ही ऐसी है। केंद्रीय खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि भारत 2036 में होने वाले ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए तैयार बैठा है। उन्होंने बताया कि 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए होने वाली बोली प्रक्रिया में भारत शामिल होगा। उन्होंने आगे बताया कि सितंबर 2023 में मुंबई में आयोजित होने वाली ICO सत्र के दौरान अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक सदस्यों के समक्ष इसका रोड मैप प्रस्तुत किया जाएगा। आगे उन्होंने इशारों में बताया यदि इसकी मेजबानी भारत को मिलती है तो गुजरात के अहमदाबाद शहर में इसका आयोजन होगा। आने वाले साल 2023 में भारत G20 की मेजबानी करेगा। भारत G20 के सफल आयोजन के बाद ओलंपिक 2036 का प्रबल दावेदार है। इस बात की खबर पाकिस्तान मीडिया को लगी तो पाकिस्तान मीडिया बहुत ही परेशान हो रहा है कि हमारा हमसाया मुल्क भारत कहां से कहां पहुंच गया और हम अभी तक कहां बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, आइए पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर मेरे चैनल भारत वर्सेस पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट करें। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं इंडिया का देख रहा था, वो बात कर रहे हैं कि हम 2036 में या 2034 में, वो कह रहे हैं हम ओलंपिक्स कराना चाहते हैं। वो जो ओलंपिक्स कराना चाहते हैं, इंडिया वर्ल्ड कप जो है, तार साहब इसमें भी थोड़ा बात बताइएगा कि अमूमन होता था जब वर्ल्ड कप साउथ एशिया में होता था तो वो आधा पाकिस्तान में होता था, इंडिया में होता था, श्रीलंका में होता था। अगले साल वर्ल्ड कप हो रहा है, तो वो सिर्फ सुना इंडिया में ही हो रहा है, पाकिस्तान में तो वो आ ही नहीं रहे। और दूसरा वो कह रहे हैं हमने तो ओलंपिक्स जो है वो करवानी है 2034 या 2034 2036 में। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें भी हमारी लीडरशिप को, हमारी एलीट को ट्रिगर नहीं करती कि देखिए इंडिया किस तरह इन चीजों के ऊपर हावी हो रहा है और हम पीछे रह गए हैं। क्या ये चीजें ट्रिगर नहीं करती, या कि हम बहुत थिक स्किन हो चुके हैं? तार साहब, चीमा साहब, लीडरशिप, सबसे पहले तो लीडरशिप है ही नहीं पाकिस्तान में, रिगार्डलेस। लेकिन उसमें चीमा साहब, इंडिया वाले, भारत वाले कर सकते हैं, जो मर्जी करना है वो कर सकते हैं। दे आर, आप सोच नहीं सकते कि हाउ, आप उनके एजुकेशन सिस्टम को देखें, आप उनके रिसर्च देखें। इस वक्त दे हैव मोनोपोली ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑल ओवर द वर्ल्ड। और दूसरा ये कि उन्होंने देख लिया है तरक्की को, उन्हें चस्का पड़ गया तरक्की का। और हम हमारी तरफ देखें, अगर मैं थोड़ा सा एनालिसिस करना चाहूंगा, अगर TTP वालों का जो लेटर निकला है, अगर उसके रूप पर भी देखा जाए कि ये जी एम्बेसियों वालों से पैसे बनाना चाहते हैं, तो नुकसान किसका है? फिर भी पाकिस्तान का नुकसान है। उसकी वजह क्या है? ठीक है, एम्बेसियों वाले पैसे दे देंगे, टूटे फूटे आपको बाढ़ शाह ठीक करने, वो पाकिस्तान में तो आने नहीं है, वो सीधे दुबई और खबर बहुत बड़ी है और हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी खबर नहीं है, लेकिन हमारी इस तरीके से कि इस रीजन की खबर है, इस खित्ते की खबर है जहां पर हम मौजूद हैं। और बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट एक होने जा रही है। और वो क्या है? वो ये है कि इंडिया इज सीरियस टू बिड फॉर 2036 ओलंपिक्स। 2036 के ओलंपिक्स के लिए इंडिया बिड करने लगा है। यानी इंडिया ने यह फैसला किया है कि 2036 में ओलंपिक्स अपने कंट्री में करवाए जाए। तो क्या 2036 में इंडिया में ओलंपिक्स होंगे? ये कोई जनाब छोटी मोटी बात नहीं है ओलंपिक्स करवाना।
मैं जब आपको इसकी डिटेल्स बताऊंगी कि इसमें कितने इसके एक्सपेंडिचर्स होते हैं, कितना इसमें बजट होता है, कितनी कॉस्ट होती है, इसके कितने बेनिफिट्स होते हैं, तो फिर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। लेकिन देखते हैं कि ये खबर है क्या, पहले इसको देखे लेते हैं। देखिए, हम इस तनाजुर में देख रहे हैं, इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं कि एक तरफ जहां हमारे अपने कंट्री में तो जो हमारे एसेट्स हैं वो बिकने के सिचुएशन है, कई बहुत सारी जो हैं वो गिरवी रखे हुए हैं, और कुछ जो बाहर बिल्डिंग से मारते हैं उनको भी बेचने की बातें की जा रही हैं। अंदर भी है कि जी क्या होगा, कैसे मुल्क को बचाएं, क्या करें। तो वहीं पर यानी खिड़की के साथ खिड़की, दरवाजे के साथ दरवाज़ा, गेट के साथ गेट और बॉर्डर के साथ बॉर्डर जुड़ा हुआ है। इतना करीब जो मुल्क है हमारा, और हमारे ही जैसा कल्चर, सब कुछ मतलब एक ही तरह का हर कुछ, वहाँ पर इतनी तरक्की हो रही है कि वहाँ पर ये अब प्लान किया जा रहा है कि 2036 में ओलंपिक्स करवाए जाएंगे। तो कुछ ना कुछ तो हमें लर्न करना चाहिए। चलें, ये तो एक डिबेट है जो हम कभी भी इसको शायद ना सीख पाएँ, लेकिन खबर क्या है आपके सामने रख के देते। खबर ये है कि जो इंडिया के मिनिस्टर हैं इस सिलसिले में, स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर, उन्होंने ये कहा है कि इंडिया इस बारे में सीरियस है कि वो 2036 के लिए ओलंपिक्स में बिड करे और 2036 में इंडिया में ओलंपिक्स कंडक्ट किए जाएं। और कौन से सिटी में हों ये भी मैं आपको बताऊं। जिस सिटी का इंतखाब किया गया है वो है गुजरात। वही गुजरात, यानी वो जो हम बात हुई थी ना, हम तो ये कह रहे थे ना कि बुचर ऑफ गुजरात और क्या क्या, तो आप ये देखिए कि वो उस सिटी में क्या क्या करवाने जा रहे हैं। अच्छा, इसकी कुछ और डिटेल्स इस तरीके से हैं कि इफ़ इंडिया इज़ मेकिंग न्यूज़ इन एवरी सेक्टर फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू सर्विसेज, देन व्हाई नॉट इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। ये कहना है उनके मिनिस्टर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर का, जैसे मैंने आपको बताया अनुराग ठाकुर। आप जानते हैं कि अभी 2024 में जो ओलंपिक्स होने जा रहे हैं वो पेरिस करवा रहा है, फ्रांस में होंगे वो। पेरिस ये 3rd टाइम करवाएगा, 3 दफ़ा पेरिस का ये हो चुका है, या ये 4th टाइम है, ये मेरा ख्याल है कि 3rd टाइम है पेरिस का। और इससे पहले जो प्रीवियस हुए हैं ओलंपिक्स वो चाइना में, लेकिन चाइना में विंटर ओलंपिक्स हुए थे जो कि एक छोटा इवेंट होता है। इसका बड़ा इवेंट समर ओलंपिक्स होता है जो 2020 में जापान में हुआ था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया अगर इसके ऊपर बिड कर रहा है तो इंडिया के साथ वो कौन से राइवल कंट्रीज़ हैं जो ये चाहते हैं कि उनके कंट्री में हो। तो यानी किसके बीच में कंपटीशन होगा, तो इंडिया के साथ इंडोनेशिया, और इसके अलावा है साउथ कोरिया और कतर भी। कतर आप जानते हैं उसने अभी फीफा करवाया, तो वो तो सबसे आगे होगा कि हमने तो अब फुटबॉल भी करवा लिया, बड़ी कामयाबी से करवाया, वहाँ पर हमने किस किस को बुला लिया, तो अब तो हम ये करवाएंगे। तो ये 3-4 कंट्रीज़ जो हैं इनमें शदीद किस्म का, बहुत ही सख्त किस्म का कंपटीशन होगा। और इसमें इंडोनेशिया पे मुझे बड़ी वो हो रही थी। देखिए, इंडोनेशिया की भी जब हम बात करते हैं कितना आगे निकल गया कि वो भी जो है वो ओलंपिक्स करवाने की बात कर रहा है। ये है कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो बहुत कम है, और जो है वो क्रेटों के अंदर भर के अफगानिस्तान की तरफ भागी।